जाके। भाई वो लड़की तो उठ ही नहीं रही थी, उसमें 10-15 लोगों का जैसे वजन होता है ना, उतनी वजनी हो गई वो लड़की, उठने को ही तैयार नहीं। बहुत सारे लोग आए, 20-25 लोगों ने तो मिलकर उसको किसी तरह उठा के खाट पे रखा और 20-25 लोग उठा के अंदर लाए, मतलब उठने को ही तैयार नहीं। हो जाता है ऐसा, बोलते हैं कि जब कोई ना ऐसी चीज़ आती थी अंदर, वो तो गाँव वाले समझ गए कि भारी हो गई है तो भूत प्रेत का चक्कर है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ये चक्कर है। मेरी मम्मी को बुलाया गया, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, तो बुलाया जहाँ भी थी वो साइड पे, सारे टीचर्स आ गए। इन्होंने कहा कि पंडित जी को बुलाओ, इसके अंदर तो भूत प्रेत है। और मेरी मम्मी तो आपको पता ही, जैसे मैंने बताया, मानती नहीं कि ना ना ये तो नहीं है, इसको घर भेजो भाई, ये तो दूसरे की लड़की की जिम्मेदारी है, मिर्गी विर्गी का दौरा वौरा पड़ गया होगा। कि नहीं मैडम आप समझ नहीं रहे हो, इतनी भारी हो गई लड़की, पंडित जी को बुलाओ। इधर वो जो लड़की थी उस पर जब पानी वानी डाला वहाँ ले जाके, तो वो ऐसे ऐसे हिलने लग गई जैसे होता है ना, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी मन ही मन में, मुँह के अंदर। ठीक है, उसको बिठा दिया, पंडित जी को बुलाया, पास में ही रहते थे पंडित जी, आ गए। उन्होंने कहा भाई इस पर तो छल है, छल भी बोलते हैं वहाँ। फिर एक लेडी को भी बुलाया, वो तांत्रिक टाइप की थी, उस लेडी को बुलाया, विडो थी, वो अपना सब सामग्री लेके आई। और मेरी मम्मी कह रही भाई क्या कर रहे हो, दूसरे की लड़की की जिम्मेदारी है, इसको घर भेजो, इसके घर वालों को बुलाओ, इसको लेके जाएंगे, मैं नहीं करा सकती पूजा पाठ, कुछ भी हो गया तो। कि नहीं नहीं यही होता है मैडम, आप चुप रहो। पीछे कर दिया मेरी मम्मी को, आप चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, ऐसे ही होता है यहाँ। इधर कैंप की 4-5 लड़कियां और झूमने लग गई, तब तक उन पे भी आ गया। मतलब एक साथी ना उसने बहुत सारों पे अटैक किया, जो भी वो बहुत खतरनाक था, मतलब उतना खतरनाक तो मैंने कभी नहीं देखा। वो 4-5 लड़कियों पे और आ गया, वो भी हिलने लग गई, वो भी बेहोश होने लग गई। अब मेरी मम्मी थोड़ा डर भी गई, वो कह रही है ना पैनिक ऐसी फैलता है, एक को देख के ना साइकोलॉजिकल हो जाता है, साइकोलॉजिकली गिर रही हैं लड़कियाँ। उन्होंने कहा आप चुप रहो। उसके बाद फिर उस जो तांत्रिक थी उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया। पूजा पाठ शुरू किया तो उसने ना अंगारे होते हैं ना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अंगारे जलते हुए उस लड़की के सिर पे रख दिए और उस लड़की के बाल नहीं जले। और मेरी मम्मी वहाँ दौड़ रही कि क्या कर रहे हो, उसके बाल जला दोगे क्या? उनका पीछे रहो आप, होने दो जो हो रहा है। उसके बाल नहीं जले, उसके हाथ में रख दिया, उसका हाथ नहीं जला। मैंने पहली बार देखा ऐसा, इतना खतरनाक मैंने कभी नहीं देखा कि बाल ही नहीं जल रहे, हाथ ही नहीं जल रहा, उसके ऊपर अंगारे फेंक रही है, कुछ नहीं। उसके बाद उसने कहा, वो जो लड़की थी वो गंदी गंदी गालियाँ, मुझे लगता है गालियाँ देने का तो बहुत होता है प्रेत में, बहुत ही ज़्यादा ही गंदी। कौन है यहाँ की इंचार्ज, कौन है इंचार्ज को बुलाओ, यहाँ पे कौन इंचार्ज है, नहीं तो मैं इन सारी लड़कियों को पकड़ूंगा एक एक करके। तो मेरी मम्मी तो जाने के लिए भी तैयार नहीं कि मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा और आप हाथ जोड़ के जाना वहाँ। कि हम क्यों जोड़े हाथ, हमने क्या किया ऐसा? कि नहीं नहीं आप हाथ जोड़ के जाओ। फिर मेरी मम्मी को भेजा। अब मेरी मम्मी वहाँ पर गई, हाथ जोड़ के बैठी कि भाई क्या चाहिए। उनसे कहा था कि आप पूछना कि आपको क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए, तू अकेली खाएगी, तू सब कुछ अकेली खाएगी, अकेली करेगी, हमको कुछ नहीं देगी तू। खूब गालियाँ, मेरी मम्मी को भी खूब गालियाँ पड़ी, लेकिन उनसे कहा था कि आप हाथ जोड़े रखना, क्योंकि मतलब ये है। अब मेरी मम्मी थोड़ा डर गई थी क्योंकि और लड़कियाँ भी गिरने लग गई थी वहाँ। अकेली खाएगी क्या तू, और खूब गंदी गंदी माँ बहन की मेरी मम्मी को भी गालियाँ देने लग गया कि अच्छा आप बताओ तो आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। नहीं नहीं तू बता, तू क्या चाहती है, अकेली खाएगी क्या, अकेली करेगी क्या, ऐसे करती। ऐसा क्यों कह रहा है वो? हाँ तो अब पता चलेगा ना क्यों कर रहा है। एक्चुअली मेरी मम्मी को फिर उसने बताया कि जब तुम लोग यहाँ पे आए, जब तू यहाँ पे आई, ऐसे बोल रहा था ना गंदे से, जब तू यहाँ पे आई तूने चूल्हे की पूजा की, किसी ने जो है मेरे पेड़ में जिसमें मैं रहता हूँ उसकी पूजा की। पंडित जी ने बताया था एक्चुअली कि वो जो आदमी था ना, वहाँ पे एक आदमी था, उसने उसी पेड़ पर लटक कर आत्महत्या की थी, जिस पेड़ के नीचे उस लड़की को छल लगा, और उसका प्रेत रहता है वहाँ पे। और क्योंकि मेरी मम्मी या और भी टीचर्स ये सारी चीज़ें मानते नहीं थे, चूल्हे की पूजा वगैरह, जबकि करनी चाहिए। जब भी कभी शादी वादी के लिए भी जब चूल्हा लगता है ना, तो पहले पूजा की जाती है, कायदे से करनी चाहिए। तो नहीं पता था इन लोगों को। उसने कहा कि तुमने पूजा की, तुमने मेरा अपमान किया है, और अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को पकड़ूंगा, तू देख। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं माफ़ कर दो, ये तो बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई, इनसे क्या गलती हो गई। बहुत देर तक रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा ठीक है, अब से इस किचन में जो भी बनेगा पहले तो तू पूजा करवाएगी, और जो भी इस किचन में बनेगा अगर तूने बिना भोग करे खिला दिया किसी को भी, तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ। अब पंडित जी ने खूब पूजा पाठ की, फिर किसी तरह से उसे शांत किया गया। उसको पता नहीं क्या क्या चढ़ाया, पैसा, दारू वारू भी, मतलब शराब वराब भी चढ़ाई जाती है, वो सब चढ़ाया, मनाया, मतलब बहुत कई घंटों तक ये कार्यक्रम चला। तब किसी तरीके से उस लड़की को छोड़ा। वो लड़की बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, बिल्कुल अचेत हो गई थी, लेकिन उसने छोड़ा उसका शरीर। और जितनी लड़कियां थी बाकी, तबीयत तो रही उनकी ख़राब, वो लेटी रहीं, उनको मतलब खाना पानी वहीं पे पहुंचाया गया, लेकिन कम से कम उनका शरीर छोड़ा उसने। उसके बाद तुरंत चूल्हे की पूजा की पंडित जी ने हाथों हाथी, और अगले दिन से सुबह की चाय बनती थी, चाहे नाश्ता, चाहे रोटी, चाहे चावल, चाहे अचार, घी भी टपका के पत्ते में, हाँ पत्ते बना लिए थे कुछ, तो नाश्ता अलग जाता था, खाना अलग, दिन का लंच डिनर सब अलग अलग, शाम की चाय उसके लिए अलग जाती थी। वहाँ पे दिया जलाया जाता था हर बार, हाथ जोड़े जाते थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था ना क्या करें, तो दिया विया जला के उसके लिए खाना पहुँचाया गया। तब किसी तरीके से वो 10 दिन का कैंप कटा, और उसके बाद से कभी भी डाक बंगलों में कैंप नहीं लगा रामनगर में, हमेशा डिग्री कॉलेज के अंदर ही लगा फिर कैंप। और ये कैंप के कौन से दिन हुई थी ये हरकत? पहले दिन ही हो गई थी? नहीं, तीसरे चौथे दिन। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी चलो वापस? नहीं ऐसा नहीं हुआ, रहे थे पूरा कंप्लीट? हाँ पूरा रहे। लड़कियों ने कहा कि नहीं हम रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ शांत रहा। फिर वहाँ के लोगों को ना कुछ आदत भी होती है, इतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं मानते, उनको पता है कि छल लग जाता है, हट जाता है। अच्छा। वो लड़की भी रही जिसके साथ हुआ। मेरी मम्मी ने कहा तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हें दे देंगे सर्टिफिकेट। नहीं मानी उसने, नहीं नहीं मैडम मैं रहूंगी, मैं रहूंगी। कमजोर हालत में भी धीरे धीरे ठीक हो गई, रिकवर हो गई थी ये भी।